नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड जी के कौन से दिए गए 5 पोस्टुलेट्स थे, उनका मतलब क्या था, उन सभी चीजों को इस टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड जी के दिए गए टोटल 7 एक्सियम को समझे थे, लेकिन उन 7 एक्सियम में से जो 4th एक्सियम था, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। बट आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से 4th एक्सियम समझा दे रहा हूं, जिससे आपको उसको समझने में कोई तकलीफ, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारा यूक्लिड जी का 4th एक्सियम क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे यूक्लिड जी का 4th एक्सियम यह कहना चाह रहा है, इसको समझने से पहले आपको कोइंसिडेंट का मतलब पता होना चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसे अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो सामने से ये लगे कि वहां पे दो चीज नहीं, एक चीज है, तो उस सिचुएशन को हम कोइंसिडेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास दो कॉइन है 2 रुपीस के, ठीक है, 2 रुपीस के कॉइन है दो ठो, ठीक है। अब इन 2 रुपीस के दो कॉइन को एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया। अब सामने से मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक कॉइन है, दो कॉइन नहीं है। सामने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक कॉइन है, लेकिन असलियत में तो यहाँ पे दो कॉइन है। तो इस सिचुएशन को हम कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा एक्सियम यही कहना चाह रहा है यूक्लिड जी का कि यदि चीजें आपस में कोइंसिडेंट हैं तो वो सभी चीजें आपस में इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं यूक्लिड जी के दिए गए 5 पोस्टुलेट्स को। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जिसका नाम है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों को पोस्टुलेट का मतलब पता ही नहीं होगा कि भैया पोस्टुलेट क्या होता है। तो देखो, पोस्टुलेट एक्सियम की तरह एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम अकाट्य सत्य कहते हैं, और उनका रिलेशन ज्योमेट्री से होता है। तो उन स्टेटमेंट को हम पोस्टुलेट नाम दे देते हैं। पहला पोस्टुलेट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो पहला पोस्टुलेट आपका ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी भी जगह पर दो पॉइंट हैं तो उन दो पॉइंट की मदद से हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं। दो पॉइंट पे हम एक से ज्यादा लाइन नहीं बना सकते। दो पॉइंट की मदद से हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये भी कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट की मदद से हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट की मदद से सिर्फ और सिर्फ हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट समझ लेते हैं। दूसरा पोस्टुलेट पढ़ लीजिए, शो हो रहा है स्क्रीन पर। दूसरे पोस्टुलेट का मतलब ये है, सबसे पहले इस पोस्टुलेट में आपको दो वर्ड दिया गया है फाइनाइट लाइंस के नाम से, फाइनाइट लाइन के नाम से। तो देखो, फाइनाइट लाइन का मतलब क्या होता है, इसे सबसे पहले आप समझ लीजिए। तीन चीजें होती हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो फाइनाइट लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उन्हें हम फाइनाइट लाइन कहते हैं। तो इन तीन चीजों में से किस में मेजरमेंट पॉसिबल है? लाइन में पॉसिबल है क्या? नहीं। रे में पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन लाइन सेगमेंट में पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को हम यहां पर फाइनाइट लाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट में यह कहना चाह रहा है कि फाइनाइट लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट को हम दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट समझ लेते हैं। तीसरा पोस्टुलेट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तीसरा पोस्टुलेट हमारा यह कहना चाह रहा है कि एक सर्कल को हम एक पॉइंट और किसी भी लेंथ के रेडियस की मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे वो रेडियस 1 मीटर का हो, चाहे वो रेडियस 2 मीटर का हो, चाहे वो रेडियस 4 मीटर का हो। बस थर्ड पोस्टुलेट हमारा यही कह रहा है कि एक सर्कल को हम एक पॉइंट और किसी भी लेंथ के रेडियस की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि इसमें मैंने बता दिया। पहला पॉइंट, दूसरा किसी भी लेंथ का
रेडियस। ठीक है, तो लेते हैं चौथा पोस्टुलेट। चौथा पोस्टुलेट हमारा ये कहना चाह रहा है कि सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देखो भैया, एंगल हमारे 5 टाइप्स होते हैं एंगल के। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा होता है क्या, स्ट्रेट एंगल, पांचवा होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ये 5 टाइप होते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री बराबर हो उन्हें हम राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल जो कि 180 डिग्री बराबर हो उन्हें हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चौथा पोस्टुलेट हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में कहा गया है कि दुनिया में जितने भी राइट एंगल हैं उनका एंगल हमेशा आपस में इक्वल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है। अब जैसे ही इसमें राइट एंगल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट है, यानी कि सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है ना, 90 डिग्री इसका भी है, 90 डिग्री इसका भी है। यही कहना चाह रहा है चौथा थ्योरम कि दुनिया में जितने भी राइट एंगल हैं उनका एंगल हमेशा आपस में इक्वल है। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं। पांचवा पोस्टुलेट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पांचवा पोस्टुलेट पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आपको समझाता हूं पांचवा पोस्टुलेट क्या कहना चाह रहा है। पांचवा पोस्टुलेट हमारे बाकी के 4 पोस्टुलेट से सबसे बड़ा पोस्टुलेट, और इसे समझने में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। बट आप मेरे से पांचवा पोस्टुलेट समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, भूलना चाहोगे भी तो भी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आपको समझाऊंगा पांचवा पोस्टुलेट। तो पांचवा पोस्टुलेट हमारा ये कहना चाह रहा है यदि एक लाइन किसी दो लाइन पर फॉल हो रही है, ठीक है, तो 4 इंटीरियर एंगल बनाती है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, जिसमें से 2 एंगल एक साइड पर, 2 एंगल दूसरे साइड पर होंगे। और दोनों साइड में से किसी एक साइड में यदि दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम निकला तो उस साइड में दोनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझे? कुछ लोग समझे होंगे लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं समझे। एक बार फिर समझा रहा हूं। यदि एक लाइन किसी 2 लाइन पे फॉल हो रही है, ठीक है, और जब फॉल होती है तो 4 इंटीरियर एंगल बनाती है, जिसमें से 2 इंटीरियर एंगल एक साइड पर, 2 इंटीरियर एंगल दूसरे साइड पर होती है। ठीक है, यदि किसी एक साइड में दोनों इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री से कम निकला तो उस साइड में अगर हम दोनों लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब इस पांचवें पोस्टुलेट का एक लॉजिकल क्रस्क दे देता हूं। लॉजिकल क्रस्क यही है कि यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो उन दोनों लाइंस को यदि दोनों में से किसी एक साइड में यदि हम उनको एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही था हमारा पांचों पोस्टुलेट। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं पांचवें पोस्टुलेट को कंक्लूजन। पहला पोस्टुलेट हमारा ये कह रहा है कि दोनों 2 पॉइंट की मदद से हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं, बट एक पॉइंट की मदद से हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पोस्टुलेट क्या कहना चाह रहा है? दूसरा पोस्टुलेट हमारा ये कहना चाह रहा है कि फाइनाइट लाइन यानी लाइन सेगमेंट को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहना चाह रहा है? तीसरा पोस्टुलेट ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट और किसी भी लेंथ के रेडियस की मदद से हम एक सर्कल बना सकते हैं। चौथा पोस्टुलेट हमारा ये कह रहा है कि दुनिया में जितने भी राइट एंगल हैं वो उनका एंगल एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि 90 डिग्री है। पांचवा पोस्टुलेट ये कह रहा है कि यदि एक लाइन दोनों लाइन पे फॉल होती है तो 4 इंटीरियर एंगल बनाती है, और 4 में से 2 इंटीरियर एंगल एक साइड पर, 2 इंटीरियर एंगल दूसरे साइड पर होती हैं। ठीक है, यदि दोनों में से किसी एक साइड में दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है तो उस साइड में हम अगर दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि काटेंगी। ठीक है, अब इस पांचवें पोस्टुलेट का एक लॉजिकल क्रस्क समझ लेते हैं।
लॉजिकल क्रस्ट हमारा यही कह रहा है कि यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं तो उन लाइन को दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन पर एक्सटेंड करने पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, लॉजिकल क्रस्ट और पोस्टुलेट में यही फर्क है कि इसमें तीसरी लाइन का जिक्र किया ही गया है। ठीक है ना, इतनी सी बात। आई होप कि आप सभी लोगों को जितनी भी चीजें मैंने अभी तक इस चैप्टर में समझाई वो सब समझ में आ गए होंगे। कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा। अब एक बार तालियां बजा दीजिए कि आज की वीडियो पे हमारा पूरा चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है। अब अगली वीडियो पे हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के साथ। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितने भी पोस्टलेट मैंने आपको समझाया वो सब समझ में आए हो, खास करके 5वां पोस्टलेट, ठीक है, 5वां पोस्टलेट इसका लॉजिकल क्रस्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।